अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंध की पुलिस पर सिंध के सरदारों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है और ये जुर्माना एक बेगुनाह नौजवान सदाम लाशारी को कत्ल करने के नतीजे में होने वाले जुर्गे में आयद किया गया है। बावजूद इसके कि सिंध हाई कोर्ट का जुर्गों पर बैन है और वो खानगी जुर्गे जो आम कबाइल के दरमियान सरदार करवाते रहते हैं, लेकिन ये पहला जुर्गा हुआ है जो सिंध की पुलिस ने सरदारों से तहफ़्फ़ुज़ मांगा है कि हमारी जान छुड़ाएं, हमारी अदालतों से जान छुड़ाएं और हमारा जुर्गा करके जान छुड़ाएं। और सिंध के सरदारों ने ये सिंध के दारुल हुकूमत कराची के डिफेंस के इलाके में बड़ा जुर्गा बुलाया और उस जुर्गे में सिंध के बड़े बड़े पुलिस अफसर भी थे। उसमें स्पेशली जैकबाबाद पुलिस के वो मुलजमान, वो अफसरान जिन्होंने जाली मुकाबला करके एक नौजवान को कत्ल किया। उसके बारे में अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो वो मेरी वीडियो अपलोड की हुई है पहले, वो आप देख सकते हो। सदाम लाशारी का कत्ल, जिसमें उस वक्त के एसएसपी समीर नूर चन्ना उनकी बराह रास्त उसमें मुलविस थे। और इस दफ़ा ये जो जुर्गा किया गया है ना, वो खुद भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि उस सरदार ने जुर्गा किया है जो खुद एक लड़की के अगवा में मुलविस हैं। अब आपको तफसीलात बताता हूँ कि ये 2 दिन पहले जैकबाबाद में 6 महीने पहले सदाम लाशारी का कत्ल हुआ। उनको एक नायका के कहने पर जो एसएचओ थे नबी बख्श राहानी, गुलाम नबी बिजारानी और उसके साथ 5 दीगर अहलकार थे, इन्होंने एक नायका से वो पैसे लेते रहते थे और नायका के ख़िलाफ़ इस सदाम लाशारी ने सोशल मीडिया पर पोस्टें रखी कि फहाशी के अड्डे बंद कराए जाएं और ये पुलिस भत्ते लेती है। इस तरह की उन पोस्टें की तो इसको फ़ोन आना शुरू हुए और उन्होंने इनको कहा भी सही कि आप इस तरह की हरकतें मत करें। फिर ये नौजवान एक होटल पर बैठा हुआ था, वहाँ से पुलिस ने उसको उठाया और 2-3 दिनों के बाद इसको जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया और पिस्टल भी सामने रख दी। अब आपको तस्वीरें में कुछ दिखाता हूँ, ये आप देखिएगा कि इतना बड़ा जुल्म वहाँ ये हुआ कि ये नौजवान जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड नहीं था, इसके ऊपर कुछ एफआईआर ऐसे ही दर्ज कर दी गई। एसएसपी समीर नूर चन्ना उस वक्त इस सारे अमल में मुलविस थे, इन्होंने पैसे भी लिए। नौजवान को रास्ते से हटाया गया सिर्फ इस सोशल मीडिया पर फहाशी के अड्डे के खिलाफ पोस्ट रखने पर। अब ये जो तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हो ये बहुत सारे बड़े बड़े लोग हाथ बांध के खड़े हैं। ये हैं, इसके बीच में जो शख्स खड़े हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले, ये हैं सरदार जुल्फ़कार सरकी। अच्छा, सरदार जुल्फ़कार सरकी के घर पर ये जुर्गा हुआ जो गैर कानूनी, गैर आइनी है और इसमें लियाकत लाशारी और लख बिजारानी साहब जो हैं ये भी मौजूद समझे जाते हैं। ये बितौर मशीरान इसमें शामिल हुए। वो चीफ़ जस्टिस है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जगह पे जुल्फ़कार सरकी, और उसके बाद जो बाकी जो बेंच में 2 लोग होते हैं जो सुनते किसी के नहीं हैं, और वो भी इसमें शरीक हुए। और इस फैसले में ये तय हुआ कि ये जो नौजवान था ये बेगुनाह कत्ल किया गया और इस बेगुनाह कत्ल के नतीजे में पुलिस के उन अहलकारों ने, उन 2 एसएचओ ने भी वहीं माना कि हाँ, हमने नाजायज़ी की। अब नाजायज़ी को हल कैसे करें, क्योंकि अगर यही एतराफ़ जुर्म वो अदालत में करते हैं तो अदालत तो हमारी वैसे ही फांसी की सज़ा सुना भी देगी तो आज़ाद हो जाएंगे, वहाँ तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि समीर चन्ना भी अपनी अदालती जो रिपोर्ट थी, तहकीकाती एक कमेटी बनी थी, उसमें से अपनी जान छुड़ा के चले गए सिफारिश करवा के, और उस वक्त के जो 2 पुलिस अफसरान थे उनको भी मिन्नतें तरले करके जान छुड़ाई, लेकिन ये फंस गए। तो 4 लोग 5 लोग इन्होंने मेहरबानी करके कोशिश की, इनके साथ मिन्नतें तरले करके, प्रेशर डाल के फैमिली को ज़बरदस्ती उनको दबाव में लाया गया। हालांकि फैमिली की सोसाइटी ने बहुत बड़ी मदद की, सोशल मीडिया ने उनका केस हाईलाइट किया। अब सरदार जब बीच में आ जाते हैं तो हाथ कट जाते हैं। और इस सरदार साहब जो जुल्फ़कार सरकी हैं, इनका भी मैं आपको करतूत सारे बताता हूँ। इस सरदार साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक लड़की है फ़ज़ीला सरकी, जिसको तकरीबन कोई भाई 9 साल हो गए हैं गायब है, और मेरे पास उसके तफसीलात अभी मैं आपको सुनाता जा रहा हूँ कि फ़ज़ीला सरकी साहबा की जो गुमशुदगी है, तकरीबन 5 साल हो गए। इसकी गुमशुदगी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाके पहुँचा, लेकिन अब तक ये लड़की हाथ में नहीं आ रही। इल्ज़ाम ये है कि जुल्फ़कार सरकी ने उनकी वालदा को मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन वो वालदा मजबूर नहीं हुई, आप समझ सकते हो। उसके बाद इसके नतीजे में जुल्फ़कार सरकी ने अपने गुंडों के ज़रिए मुबैना तौर उस बच्ची को अगवा कराया और बेच दिया तेगानी बरादरी में। अब इसमें आपको एक और किरदार है जिसको हम कहते हैं सोहराब सरकी, हर्बल दवा।
न कोई इधर न उधर। ये एमपीए बनते आ रहे हैं बड़े अरसे से, इनका वैसे तो बड़ा ख़ानदानी नाम है इनके वालिदैन का बड़ा, लेकिन ये शख्स भी इस सरदार के सामने मजबूर हैं और ये भी कुछ नहीं करते। न कभी कोई कामों के लिए जाएं तो बस आपको सादा नज़र आएगा, लेकिन बाकी तो पीपी में आपको पता है कितने फरिश्ते हैं। इस के सरदार के ऊपर यही इल्ज़ाम है कि इसने किडनैपिंग की और करवाई और उस लड़की को अगवा कराया, जिसको न सुप्रीम कोर्ट आज़ाद करवा सकती है न बाजियाब करवा सकती है। सिंध की पुलिस अपनी वो सारा मथा मारी करके सरदार के बंगले से बाहर वापस आ जाती है, गैरत उनमें भी नहीं है। अब आया सदाम लाशारी के कत्ल का मामला, तो सदाम जो लाशारी थे बेचारे, उनको तो इन्होंने मार दिया। उसके बाद इनके ऊपर बहरहाल कमेटियां बनी, ख़ानदान ने भी आवाज़ उठाई, उसके साथ सब लोगों ने जो सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ा। बहरहाल अदालती रिपोर्ट में ये 7 पुलिस एहलकार, जिनमें एसएचओ गुलाम नबी बेजारानी, नबी बख्श बेजारानी और 7 जो दीगर थे, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। अब कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद ज़ाहिर है प्रॉब्लम हो गई, इनको मजबूरन ओहदे से हटाना भी पड़ा और बहुत कुछ आपको पता है फिर प्रोसीजर होता है। लेकिन पुलिस के लिए ये बड़ी बात नहीं है, ये तो टाइम पास करते रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जिस तरह से कंबर में एक फांसी की सज़ा से जो उनको सरदारों ने बचाया, सलाम चांडियो एसएचओ, सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो जो थे उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने उसको वहाँ से फांसी से की सज़ा से निकलवाया जुर्गा करके, और उनको अब अपने मुर्गी की तरह पाल रहे हैं ताकि वो गरीबों से जुल्म और ज़्यादती करे। तो सरदारों ने इन 2 एसएचओज़ को और 7 एहलकारों को अपना बचाया है। और इसमें जो जुर्माना आयद किया गया है वो भाई 2 करोड़ जो है वो 20 लाख रुपए मुकर्रर हुआ। 2 करोड़ 20 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए पुलिस ने मिन्नतें तरले करके वहीं माफ़ कराया कि हमें माफ़ कर दो, हम आपको पोस्टिंगें मिलेंगी, कमा के फिर वापस देते जाएंगे, अब इतनी जल्दी भी मत करो, नौजवान तो मार दिया हमने, बस हमसे जो है 30 लाख रुपए की रियायत करो। तो फिर उन्होंने 30 लाख रुपए भी माफ़ किए। अब आप अंदाज़ा करें कि 1 करोड़ 90 लाख रुपए पे ये सारा जुर्गा हुआ और उसमें 10 लाख रुपए उनके वर्षा को वहीं से वहीं मिल गए। सरदारों ने फ़ैसला भी किया, फ़ोटो भी बनवाए और फ़ख्रिया तरीके से ये कारनामा कांड सरअंजाम दिया। नए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के जो सीपीओ कहें या उसके साथ फिर कहें कि आईजी हाउस और सारे के वज़ीर आला बैठते, उनके घरों के बराबर ये जुर्गा हुआ और उसकी पुलिस के ऊपर ये जुर्माना आयद हुआ है, सरदारों ने किया है। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि सिंध की पुलिस का क्या जो है वो मकाम बचा है, पहले ही नहीं था। ये कितनी ज़्यादतियाँ करते हैं और खुदा की ऊपर से कहर नाज़िल होता है तो खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, बदनामी होती है। जिस तरह से पहले वज़ीर आला सिंध के जो चहीते हैं सलीम बाजारी का भतीजा उमेर तारिक बाजारी फंस गया, वो भी इस तरह से कि डकैती के केस में। इनके कई और पुलिस अफसरान हैं जो ख़वातीन के चक्करों में हैं, कहीं किधर हैं, ये फंसते रहते हैं, बदनाम होते रहते हैं। लेकिन भाई क्योंकि वर्दी का पावर है, इसके साथ एजेंसियां इनके साथ हैं और सियासी लोग इनके साथ हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई किसी का घर उजड़ गया, किसी को मार दिया। इरफान बलोच ने एक बड़े बेचारे दीपक नामी नौजवान को हाफ फ्राई किया, उसके घुटनों में गोलियां मरवा के उसको ज़ख्मी किया। उसकी खूबसूरत बीवी थी जो उसको छोड़ के चली गई। बहुत सारे जुल्म हुए। अब कहने का मकसद ये है कि सिंध पुलिस की तो इस तरह से नेक नामी होती रहती है, डाकुओं से तो ये लड़ नहीं सकते, क्रिमिनलों से इनकी दोस्ती है, सरदारों के घरों में जाके जुर्गे करवाते। अब ऐसी पुलिस के हवाले पूरा सूबा है जिस पर फ़ख्र किया जाता है कि अरबों रुपए इनको दिए जाते हैं फ्रंटमैनों के ज़रिए कि ये अमन कायम करेंगे। अब आप अपर सिंध में जो स्पेशली हमारे जैकबाबाद, कंबर, लाड़काना, शिकारपुर, घोटकी, यहाँ तो पुलिस वाले जो मेजॉरिटी थानों पे लगे हुए हैं वो नौकर हैं, सरदारों के घरों पर जाके हाज़िरियाँ भरते हैं, बूट चाटते हैं। अब इस तरह से जुल्म और ज़्यादती का हुआ है, तो ये तो कालक मल दी इन्होंने पूरे पुलिस महकमे के ऊपर, जिसमें सरदारों ने ये साबित किया कि पुलिस गलत थी। ये भी सरदारों ने काम किया है। न आइन न कानून, जहाँ जिस मुल्क में हो वहाँ सरदारों की ही चलेगी। अब अगर यही अदालतें हमारी मजबूत होती तो इन एहलकारों को फांसी की सज़ा भी आ सकती थी, उम्र कैद भी हो सकती थी, लेकिन ये सब से सब बच जाएंगे। वर्षा अपना केस विथड्रॉ करेंगे, एटीसी के कलम लगे नहीं थे। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारे सूबे सिंध के अंदर कितना जुल्म है, और सिंध की पुलिस के ऊपर ये कालक मल गई और ये साबित हुआ कि ये जरदारी साहब की पुलिस है जो 15 सालों में इन्होंने तैयार की है हमारे लिए और मुखालफिन के लिए। इनके ऊपर इस तरह के जुर्गे हो रहे हैं कराची के अंदर,
और वही पुलिस पर कहती है कि हम अमन अमान के लिए जाने देते हैं, रुश्वत लेते मरते हैं तो परचम में लपेट के दफनाए जाते हैं। अच्छे पुलिस एहलकार हैं, उनके बेचारों के हाथ बंधे हुए हैं, वो कच्चे में ड्यूटियाँ कर रहे हैं। अच्छे अफसरान हैं, खड़े लाइन लगे हुए हैं, करप्ट अफसरान हैं, जैसे ये आईजी है, ये अच्छी-अच्छी पोस्टिंगें लेके बैठे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा करें भाई क्या सूरत हाल है हमारे सूबे के अंदर। थैंक यू सो मच।